हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की बुक रंजनी का 10वां चैप्टर दीनबंधु विवेकानंदा। दीनबंधु विवेकानंदा का अर्थ होता है दीनबंधु विवेकानंद। तो इस चैप्टर में विवेकानंद के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटे थे तो वो किस तरह से असहायों की, दीनों की सेवा किया करते थे। तो उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। तो यहाँ उसी समय की एक घटना का वर्णन है जिससे दीनों और असहायों की सेवा करने की हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। प्रातः कालस्य समयः आसीत्। प्रातः कालस्य समयः आसीत्, सुबह का समय था, प्रातः काल का समय था। पौष मासस्य अतीव शीत दिवसः। पौष मासस्य, पौष महीने का, पौष माह का अतीब शीत दिवस, अत्यंत शीतल दिन था, अत्यंत ठंड का दिन था। सूर्य उदय अभवत्, सूर्य उदय हो गया था, सूरज निकल आया था। तथापि फिर भी मेघाच्छन्ने गगने, बादलों से ढके हुए गगने आकाश में। इदानीम अपि पूर्ण प्रकाशस्य अभाव आसीत्, इस समय भी पूर्णतया प्रकाश का अभाव था। कोलकाता नगरस्य राजपथेषु इतस्ततः जना अटनार्थम गच्छन्ति स्म। कोलकाता नगरस्य, कोलकाता नगर की राजपथेषु, राजपथेषु सड़कों पर, इतस्ततः इधर उधर, जनाः लोग, अटनार्थम गच्छन्ति घूमने के लिए, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। कोलकाता नगर की सड़कों पर इधर उधर लोग घूमने के लिए जा रहे थे। नरेंद्र अपि मार्गे गच्छति स्म, नरेंद्र भी मार्ग में जा रहा था। सहसा तस्य पादः किमपि वस्तु अस्पृशत्, सहसा अचानक तस्य पादः, उसके पैर, किमपि वस्तु अस्पृशत्, किसी वस्तु का स्पर्श किया। अचानक उसके पैर ने किसी वस्तु का स्पर्श किया। सः बैरमत् सम्यक् दर्शनेन ज्ञातवान् यत् जीर्णशीर्णैः वस्त्रैः आवृतः कोऽपि मानवः मार्गे पतितः। सा विरमत, तो उसने क्या देखा, सा विरमत, वह रुक गया, सम्यक दर्शनेन, और अच्छी प्रकार से, दर्शनेन देखने से, ज्ञातवान ज्ञात हुआ, वह रुक गया और अच्छी प्रकार देखने से ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ, यत् जीर्णशीर्णैः की फटे पुराने वस्त्र आवृतः, कपड़ों से आवृतः ढका हुआ, को अपि मानवः, कोई मनुष्य, मार्गे पतितः, मार्ग में गिरा हुआ है। अचानक उसके पैर ने किसी वस्तु का स्पर्श किया, वह रुक गया और अच्छी प्रकार से देखने से ज्ञात हुआ कि फटे पुराने कपड़ों से ढका हुआ कोई मनुष्य मार्ग में, रास्ते में गिरा हुआ है। तम उत्थाप्यन उत्तिष्ठ बंधो, उत्तिष्ठ, तम उत्थाप्यन, उसको उठाते हुए, उत्तिष्ठ बंधो, उठो भाई, उत्तिष्ठ उठो, उठो भाई उठो। इति नरेंद्रः उक्तवान, ऐसा नरेंद्र ने कहा। किंतु सः अंधा पंगु चेतनाभीनश्च आसीत्, किंतु वह अंधा, पंगु, लंगड़ा, चेतनाभीनश्च, और मूर्छित था। मतलब तस्य मस्तकम अपि, उसका मस्तक भी, रुधिरक्लिन्नम आसीत्, रुधिर से, रक्त से गीला था, उसका मस्तक भी रक्त से गीला था। नरेंद्र स्ववस्त्रेण, नरेंद्र ने अपने वस्त्र से, तस्य मस्तके, उसके मस्तक पर, व्रण पट्टिकाम, पट्टी, अबध्नात्, बांधी। नरेंद्र ने अपने वस्त्र से उसके मस्तक पर पट्टी बांधी। अनंतरम स्वकम्बलेन तम आच्छादितवान, इसके बाद अपने कंबल से उसको ढक दिया। तम आच्छादितवान, तम माने उसको, आच्छादितवान माने ढक दिया। तो क्या कहा गया, सुबह का समय था, पौष माह का अत्यंत शीतल दिन था, ठंड का दिन था, सूर्य उदय हो गया था। फिर भी बादलों से ढके हुए आकाश में इस समय भी पूर्णतया प्रकाश का अभाव था। कोलकाता नगर की सड़कों पर इधर उधर लोग घूमने के लिए जा रहे थे। नरेंद्र भी मार्ग में जा रहा था। अचानक उसके पैर ने किसी वस्तु का स्पर्श किया, वह रुक गया और अच्छी प्रकार से देखने से ज्ञात हुआ कि फटे पुराने कपड़ों से ढका हुआ कोई मनुष्य मार्ग में गिरा हुआ है। उसको उठाते हुए, उठो भाई उठो, ऐसा नरेंद्र ने कहा। किंतु वह अंधा, लंगड़ा और मूर्छित था, उसका मस्तक भी रक्त से गीला था। नरेंद्र ने अपने वस्त्र से उसके मस्तक पर पट्टी बांधी, इसके बाद अपने कंबल से उसको ढक दिया।
कतिपय कालांतरम प्राप्तायाम चेतनायाम नरेंद्रः तं वृद्धं भवान कहा। कतिपय कालांतरम प्राप्तायाम, कुछ समय बाद, प्राप्तायाम चेतनायाम, होश आने पर, चेतना प्राप्त करने पर, नरेंद्रः तं वृद्धं भवान कहा, नरेंद्र ने उस वृद्ध से भवान कहा, आप कौन हैं? एतादृशी गति कथम अभवत्, ऐसी स्थिति कैसे हो गई? इति पृष्ठे सति, ऐसा पूछा जाने पर, सह वृद्धा, वह वृद्ध, नेत्रे शून्य प्रसार, आंखों को आकाश में या शून्य में फैलाकर, निःश्वास च उक्तवान, और लंबी सांस लेकर उक्तवान बोला, जन्मना अस्पृश्यः अशुभ दर्शनः अस्मि, जन्म से अछूत और अशुभ दर्शन वाला हूँ। मम दुर्भाग्यशालिनः मुख दर्शनेन भवितः, मेरे दुर्भाग्यशाली के मुख को देखने से, भवतः आपका, एतद् दिनं व्यर्थम अमंगलम च न भवेत्, यह दिन व्यर्थ और अमंगलकारी नहीं होना चाहिए। तस् नेत्रेभ्यः, उसकी आंखों से, अश्रुधारा प्रवहति स्म, आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नरेंद्रः तं सांत्वयन् स्वउद्वेगम्, अरे जन्मनः एव कथम अस्पृश्यता अपवित्रता अशुभ दर्शनम च, नरेंद्र ने उसे सांत्वना देकर और उत्तेजित होकर, अरे जन्मना एव कथम, अरे जन्म से ही कैसे, अस्पृश्यता छुआछूत, अपवित्रता अशुभ दर्शनम च, और अशुभ दर्शन होता है। नरेंद्र ने उसे सांत्वना देकर व उत्तेजित होकर, अरे जन्म से ही कैसे अस्पृश्यता, अपवित्रता और अशुभ दर्शन होता है। वयम सर्वे ईश्वरस्य वरद पुत्रा, हम सब ईश्वर के ही वरदान स्वरूप पुत्र हैं। अस्तु भवता एताम दुर्गतिम के कृतवन्तः इति पृष्टवान, अस्तु ठीक है, भवता एताम दुर्गतिम के कृतवन्तः, आपकी इस दुर्गति को किसने किया, इति पृष्टवान, ऐसा पूछा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, कुछ समय बाद होश आने पर नरेंद्र के द्वारा उस वृद्ध से, आप कौन हैं, ऐसी स्थिति कैसे हो गई, ऐसा पूछे जाने पर, वह वृद्ध आंखों को आकाश में फैलाकर, शून्य में फैलाकर, और लंबी सांस लेकर बोला, जन्म से अछूत और अशुभ दर्शन वाला हूँ, मेरे दुर्भाग्यशाली के मुख को देखने से आपका यह दिन व्यर्थ और अमंगलकारी नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नरेंद्र ने उसे सांत्वना देकर व उत्तेजित होकर, अरे जन्म से ही कैसे अस्पृश्यता, अपवित्रता और अशुभ दर्शन होता है, हम सब ईश्वर के ही वरदान स्वरूप पुत्र हैं। ठीक है, आपकी इस दुर्गति को किसने किया है, ऐसा पूछा। ततः प्रभाते मंगल ध्वनिम श्रुत्वा, ततः प्रभाते, इसके बाद, प्रभाते सुबह, इसके बाद सुबह, मंगल ध्वनिम श्रुत्वा, मंगल ध्वनि सुनकर, मंदिरम मत्वा, और मंदिर मानकर, एकस्मिन् भवनम प्रविष्टवान, एक भवन में, एक मंदिर में चला गया। तत्र अशुभ दर्शना अपवित्रा अस्पृश्यः इति उक्त्वा माम ताड़ितवन्तः, वहाँ अशुभ दर्शन वाला, अपवित्र और अछूत कहते हुए, माम ताड़ितवन्तः, मुझे मारा। अंधतेन न ज्ञातवान के आसन थे इति, अंधा होने से पता नहीं वे कौन थे। अंधतेन न ज्ञातवान, अंधा होने से, न ज्ञातवान पता नहीं, के आसन वे कौन थे, वे के आसन कौन थे, इति ऐसा, अंधा होने के कारण, अंधा होने से पता नहीं वे कौन थे। नरेंद्र से हृदय व्यथिता संजाता, नरेंद्र का हृदय व्यथिता संजाता, दुखी हो गया। करुणाया तस्य स्कंधे स्वहस्तम निधाय, करुणा से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर, भवता कुत्र गंतव्यम, आप कहाँ जाना चाहते हैं, इति पृष्ठे सति वृद्धा ज्ञापितवान यत् सः रामकृष्ण परमहंसस्य आश्रमम गंतुम इच्छति, ऐसा पूछने पर वृद्ध ने बताया, यत् सः, कि वह रामकृष्ण परमहंसस्य आश्रमम गंतुम इच्छति, कि वह रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जाना चाहता है। नरेंद्र तम वृद्धम स्कंधे निधाय गंतव्यम प्रति प्रस्थितः, नरेंद्र ने तम उस वृद्धम स्कंधे, वृद्ध को कंधे पर, निधाय रखकर, गंतव्यम प्रति प्रस्थितः, गंतव्य की ओर प्रस्थान किया।
तो नरेंद्र ने क्या किया, उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और जो रामकृष्ण परमहंस का आश्रम था उसकी ओर ले चला। तो नरेंद्र ने उस वृद्ध को कंधे पर रखकर, कंधे पर बिठाकर गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। तो यहाँ पर क्या बताया गया, उसके बाद सुबह मंगल ध्वनि सुनकर और मंदिर मानकर एक भवन में चला गया। वहाँ अशुभ दर्शन वाला, अपवित्र, अछूत कहते हुए मुझे मारा। अंधा होने से पता नहीं वे कौन थे। नरेंद्र का हृदय दुखी हो गया। करुणा से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर आप कहाँ जाना चाहते हैं, ऐसा पूछने पर वृद्ध ने बताया कि वह रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जाना चाहता है। नरेंद्र ने उस वृद्ध को कंधे पर रखकर गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो विवेकानंद थे, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था, वो बचपन से ही बहुत कोमल हृदय के थे और दूसरों के प्रति उनकी जो भावना थी वो हमेशा दया की भावना थी। वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पर जब उन्होंने बुजुर्ग को दुखी देखा, उससे पूछा, तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे देश में जो छुआछूत है वो किस कदर फैला हुआ है। तो उन्होंने जो वृद्ध था उसकी सहायता की और जो वृद्ध थे वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जाना चाहते थे। तो नरेंद्र ने उनको अपने कंधे पर बिठाया और उनको रामकृष्ण परमहंस के आश्रम की तरफ ले गए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।